ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से मुलाकात करते हैं। समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स x फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y एलोन। देखो y एलोन का मतलब क्या होता है समझना, मेन इसी को समझना है। मतलब y के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे x के सापेक्ष है हमारे पास। आइए सॉल्यूशन में हमारे पास y इक्वल टू है कोस इनवर्स x। अब x को y में बदलना है आपको। कैसे करोगे देखना, कोस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया x। अब x को पहले लिखेंगे और कोस y को क्या कर देंगे बाद में। हमने क्या क्या समझ में आया, y बराबर कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स इधर गया तो क्या हो गया कोस y। अरे तो नहीं खातिर अभी तक सुबेरे पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर टीचर को बोलना पड़ रहा है बच्चे लोग कि शांत रहो, तो इसका मतलब कि विद्यार्थी नहीं है आप। घर के गार्जियन को अगर टोकना पड़ रहा कोई चीज के बारे में, तो इसका मतलब सही से काम नहीं कर रहे हैं आप। आना जाना वो सब अलग चीज है, वो तो रोज का है चीज। खोलो जल्दी खोलो, से लाचार है। चलिए एक्स बराबर कोस वाई, यहां लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। बात को समझ रहे हैं। हम लोग क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई एलोन कह रहा है, वाई के सापेक्ष आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहां देखिए हो जाएगा डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी वाई। यहां देखिए आपके पास हो गया डी कोस वाई बाई नीचे कितना हो जाएगा सर वाई। अगर y के सापेक्ष हो रहा है तो y रह जाएगा, अगर x के सापेक्ष होता तो y नीचे आता, फिर से ऊपर जाता dy बाई dx हो जाता। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, आप लोग फार्मूला जानते हैं सर क्या होगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, यहाँ क्या हो गया माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा y है तो क्या हो गया y हो गया। ओके चलिए फिर हम लोग आगे आते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इसके बट्टा में 1 है तो ऊपर हम लोग क्या करें, अंश है हर को ऊपर ले जाते हैं, अंश को नीचे लाते हैं। तो हमारे पास सीधा सीधा हो गया क्या हो गया डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। अब देखिए इसका 1 चला गया ऊपर और साइन आ गया नीचे, 1 चला गया ऊपर और साइन कहाँ आ गया नीचे, 1 बटा कितना हो गया साइन वाई। तो आप ध्यान दीजिएगा सर, 1 बटा साइन बोले तो कितना लिख सकते हैं आप, 1 बटा साइन को लिख सकते हैं कोस कोसेक। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1 बटा साइन का होता है कोसेक होता है, पढ़े हैं कोसेक वाई। अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा सर, देखिए हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसीलिए हमने इसको अपोजिट कर दिया, वाई एलोन तो हमने कर दिया वाई के सापेक्ष, लेकिन यहाँ देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, यानी कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर में वाई चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको अंश को हर में ले आया, हर को कहाँ ले दिया अंश में ले गया, ऊपर नीचे कर दिया, 1 ऊपर चला गया साइन नीचे आ गया था, 1 बटा साइन आपके पास कोसेक होता है। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको निकालेंगे हम, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट वही ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, आप किसके सापेक्ष करेंगे एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष करिएगा इसको। चलिए यहाँ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। चलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ पे माइनस को बाहर कर दीजिए, यहाँ लगाया हमने क्या कोसेक वाई। अब नीचे कहाँ जाएगा सर वाई, चूंकि इसके सापेक्ष आप कर रहे हैं सर, अब एक्स के सापेक्ष, तो वाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब नीचे कहाँ जाएगा सर एक्स आ जाएगा। चलिए अब देखिए आपको पता है कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो यहाँ माइनस खुद लगाए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कोसेक
वाई इंटू का हो जाएगा कोट वाई, अब बगल में क्या आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए अच्छी बात है। फिर देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना है माइनस साइन वाई। ओके, तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई, अच्छा यहाँ लास्ट है, ठीक है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास ये रहा, ये वाला वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, हमारे पास यहाँ है कोसेक वाई इंटू क्या है सर कोट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस कोसेक वाई, इस सर मल्टीप्लाई में है ना। चलिए फिर हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कोसेक गुना कोसेक का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, अब बगल में कितना हो गया सर कोट वाई, दैट्स मीन आंसर हो गया सर आपका। उतार लीजिए इसको। खोल दीजिए। मुहर्रम आजू है, आज छुट्टी चाहिए था क्लास यार, मान लो कि हमनी में इंसानियत धर्म है, हिंदू जितने हैं वो सबको एक साथ लेके चलता है। अगर एक दो गो बच्चा भी अगर मुस्लिम का है तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा, फिर कहेगा कि आप लोग अपना अथी में छुट्टी कर लेते हैं दशहरा में 5 दिन 6 दिन, और हम लोग में छुट्टी नहीं करते हैं, है ना, गलत बात है। हम्म, तो दुर्गा पूजा संडे को रहेगा तब शनिचर को छुट्टी नहीं करवाइएगा नवमी को, उन लोग को भी आज रहता है ना सर, जाता है घूमने जाता है सुबह में, आप देखे होंगे कभी आपके एरिया में होंगे तो मुस्लिम लोग। छुट्टी अब क्या करे, कल इतवार ही है, कल छुट्टी रहबे करता है। 11th में भी है तो उन लोग भी कहेगा कि ऐसू खुल के बोलता ना कि छुट्टी कर दीजिए सर तो कर देते हैं, कुछ बोला ही नहीं तो हम सोचे कि चलो। कौची पर लिख रहे हैं आप लोग मंगल बेंच पर? आप ही लोग ना कतरा रहे हैं? तुम्हारी है तो छुट्टी, तुम्हारी तो पढ़ के भी कर सकते हैं, है ना, मैंने छुट्टी। तो फिर एक काम करिएगा का जब जब सोमवारी पड़ेगा तब तब इतवार के पढ़ लीजिएगा, है ना, सोमवार के छुट्टी कर देंगे। अरे यार ओकरा हटाओ तो यार, बार बार देख रहे लग रहा है कि सांप उप है। हम कालुओ सब सुबह डरा के अगर इसका सांप फिर घुस गया।
एक आध बार देख लो ना कहीं तो ध्यान पर चढ़ जाता है। हो गया। आज जाना है अरुण गुरुजी के पास डेमो क्लास देने जी। अरुण गुरुजी के पास जाना है डेमो क्लास देने। वहाँ वो जो साइंस बैच चलता था ना सब टीचर चलेगा ना, सब बच्चा आएगा यहीं पे। हम्म। हम्म। 7 बजे बुलाए थे। चले आगे चले, देख लेंगे कि उन लोग कहाँ तक पढ़ लिया है, इसके अनुसार फिर निर्णय लिया जाएगा। अगर ज्यादा आगे पीछे होगा तो उन्हीं के दूसरा टाइम दे देंगे फिर अब। हैं? ए चले आगे। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, y का डेरिवेटिव आपके पास y1 हो सकता है और y1 का डबल डेरिवेटिव अगर किया जाए, इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो ऐसे भी लिखा जाता है डैश मैंने डेरिवेटिव, इसको भी अगर डैश करते हैं तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नहीं तो आप देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स अगर हमारे पास रहे dy बाई डी एक्स तो इसको आप y1 लिख सकते हैं, सॉरी y डैश नहीं y1। अगर आपके पास ऐसे रहे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आप इसको क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं। मतलब y1 के डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1 और y1 का कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, और y2 करेंगे तो y3 हो जाएगा, माने आगे बढ़ते चला जाएगा, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए y2 है y1 है, इसका मतलब y1 का मतलब कि फर्स्ट बार डेरिवेटिव किया गया है, y2 का मतलब दोबारा डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, ये चीज याद रखना है यहाँ पे। कय गो होली फो देखिए y इक्वल टू हमारे पास है 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इक्वल टू 0। कैसे होगा, आइए सोल्यूशन में देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्या है, अगर y फंक्शन ना देता है तो लेट करना पड़ता है, y इसमें दिया है, चुपचाप उतार लीजिए पहले कहीं कि आप एकदम नीचे आइए पहले, इसके बाद आपको आराम से बैठाएंगे तब बतियाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब डेरिवेटिव करिएगा तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करिएगा बताइए, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष आप डेरिवेटिव कीजिएगा सर। हमारे पास हो गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स, देखिए 3 बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos और log x, नीचे कितना आ जाएगा बताइए log x, अच्छी बात है। फिर log x कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे कहाँ गया x, अच्छी बात है, प्लस फिर देखिए 4 कांस्टेंट है कहाँ गया बाहर, फिर हो गया साइन log x, अच्छी बात है। फिर नीचे का आएगा सर, बस मेरे साथ बने रहिए सब चीज समझ में आएगा, इधर उधर ध्यान जो भटकाते हैं ना उसी में आपका सब मामला भटक जाता है। देखिए इसको हमने क्या बोला था, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y1, ऊपर रहेगा तो y डैश। देखिए 3 कोस एक्स पढ़ना है इसको,
तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस को पीछे लगा दिया, क्या हो गया? साइन। अब एक्स के जगह पे कितना है? लॉग एक्स। अच्छी बात है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए 4, इसके बाद साइन लॉग एक्स है ना, तो साइन इसको एक्स पढ़िए, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। और लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। इस सॉरी सॉरी सॉरी, साइन एक्स है तो इसको क्या हो जाएगा? कोस एक्स ना, कोस। अब एक्स के जगह पर क्या है? लॉग एक्स है। अच्छी बात। और लॉग एक्स का 1 बाई क्या हो गया? एक्स हो गया। यहां देखा जाए तो हमारे पास हो गया y1। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन लॉग एक्स बटा में क्या लिख सकते हैं? एक्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 कोस लॉग एक्स बटा में क्या हो गया? एक्स। चलिए अब इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए? ये पूरे का एलसीएम हो गया एक्स, यहाँ हो गया -3 साइन लॉग एक्स प्लस, यहाँ हो गया एक एक बार में कटेगा, बाकी समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। अब एक्स को तिरछा तिरछी गुना कर दिए, एक्स वाई वन। देखिए एक टर्म कहीं आ गया सर एक्स वाई वन। चलिए इसको एक से इधर गुना करा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई वन। नेक्स्ट पेज में आते हैं, हमारे पास हो गया एक्स वाई वन। चलिए इधर आए, चलिए अब इसको लिखिए ऊपर -3 साइन लॉग एक्स। सब कोई डिफिकल्ट नहीं है डियर, समझ गए? साइन है, साइन तो लिख रहा था, कौन तो बोले लगा। -3 साइन लॉग एक्स ना, चलिए प्लस कितना है? 4 कोस लॉग एक्स, यही है ना? चलिए अब ध्यान दीजिए सर, आप एक काम कीजिए, थ्री कोस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स, 3 कोस है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। कैसे पता चला दोबारा? देखिए क्योंकि यहाँ पे y2 भी मौजूद है, तो y2 के लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे अगेन, इसको आगे नहीं ना कहते हैं आप लोग जय हो। अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां देखिए u इंटू वी पर टूटेगा डियर, तो u बाहर माने x बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा? y1 का। अच्छी बात है। इसके बाद प्लस फिर v बाहर माने y1 बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा? x का माने u का। अच्छी बात है। u बाहर तो v का डेरिवेटिव, प्लस v बाहर तो u का डेरिवेटिव, u इंटू वी हो गया। यहां देखिए -3 कांस्टेंट कहां रहेगा? बाहर, तो यहां हो गया साइन लॉग एक्स, नीचे का है आपके पास लॉग एक्स। चलिए फिर देखिए लॉग एक्स कहां जाएगा? ऊपर, चेन रूल के अनुसार लॉग एक्स गया ऊपर, नीचे क्या आ गया? एक्स प्लस, देखिए 4 कांस्टेंट बाहर निकल गया, फिर क्या हो गया? कोस लॉग एक्स, माने कोस का ये एंगल है सर, लॉग एक्स नीचे आया, और जो नीचे आया चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? एक्स आ गया। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। देखिए एक्स तो ठीक है, y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y2। ठीक है, y1 बाहर है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। चलिए -3 बाहर है सर, यहाँ देखिए साइन x बढ़ी है, तो साइन का क्या हो गया? कोस लॉग एक्स हो गया ना। अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, ये भी ठीक है। 4 कोस का क्या होता है? माइनस साइन, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 साइन लॉग एक्स। चलिए इसके बाद लॉग एक्स क्या हो गया? 1/x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख सकते हैं xy2 प्लस y1 गुना करेंगे। देखिए इसका भी हम एलसीएम ले सकते हैं, बटा में x है डियर, समझ में आया कैसे? इतना बटा x, अब इतना बटा x रहेगा ना, तो एलसीएम इसका x हो गया, तो एक बार में कटेगा तो यही चीज उतर जाएगा ना, कोस क्या हो गया? लॉग x।
आप एक बार दिखा सकते थे इतना बटा एक्स इतना बटा एक्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हो गया -4 साइन का हो गया log x। अब देखिएगा तो एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या उत्तर आएगा बताएंगे आप? इसका उत्तर हो जाएगा तिरछा तिरछे गुना करें, एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया y2, अब एक्स इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा xy1। ठीक है, चलिए इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 cos log x, स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिएगा। चलिए यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो गया साइन log x। अब ध्यान दीजिए इतना का वैल्यू आपके पास कुछ है, ये सवाल है सर, देख लीजिए 3 cos log x, यहाँ देखिए 3 cos log x प्लस 4 साइन log x क्या है सर y। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y। हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 इक्वल टू माइनस क्या हो गया सर y। ओके, अब देख लीजिए आपको प्रूव क्या करना है, y को बस इधर ले जाइए, आपका प्रूव हो गया सर। माइनस y है ना, तो यहां लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 माइनस y इधर आया तो क्या हो गया प्लस y बराबर क्या हो गया 0। यही आपको प्रूव करना था सर। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर सर। कर आपका डिफरेंशिएशन चल रहा है सर। कर इफ y इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स सो दैट d2i/dx स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू dy/dx प्लस एम एन वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन 14 सर, आप समझ गए सवाल क्या कहा? देखिए y का जो वैल्यू हमारे पास दिया है, देखिए क्या दिया है सर, इसमें लेट नहीं करना, मान दिया है ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर क्या है एन एक्स। देखिए हमको कह रहा है कि एक बार dy/dx भी निकालना है और एक बार d2i/dx स्क्वायर भी निकालना, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट इसको करना है। बाकी सब क्या है आप देखिए आगे सर। चलिए पहले क्या डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए तो हमारे पास हो गया dy/dx। देखिए इसमें से एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, ए जब बाहर निकालें तो यहाँ किसके पावर होगा ई के पावर एम एक्स। अब बताइए नीचे क्या आना चाहिए, चेन रूल के अनुसार एम एक्स है, एम एक्स कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। फिर देखिए चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा। एम देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, ए से लेके जेड तक में कांस्टेंट आपको क्या हो गया एक्स वाई छोड़ा करके बाकी सब क्या हो गया कांस्टेंट हो गया ना, जिसका डेरिवेटिव 0 होता है किसी एक्स वाई के साथ लगा है तो जो होगा वही होगा। जैसे कहने का मतलब एम एक्स है, यहाँ एम कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा एक्स का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ वाई होता या और कुछ एक्स का फंक्शन होता तो यू इंटू वी पर हम इसको तोड़ते। चलिए फिर आपके पास प्लस हो गया, फिर देखिए हमारे पास बी कांस्टेंट है बाहर है, डेरिवेटिव ई के पावर एन एक्स का करेंगे, नीचे का आएगा सर एन एक्स आएगा, और जब ऊपर जाएगा तो एन कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा डी एक्स। ओके, चलिए इतना किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे देखिए क्या होता है, फिर हमारे पास हो गया dy/dx। देखिए ई के पावर इसको x मानिए, ई के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ई के पावर x से होता है, तो क्या हो गया एम एक्स। चलिए m कांस्टेंट बाहर है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, b कांस्टेंट बाहर है और e के पावर nx का क्या होता है ई के पावर nx ही होगा, और n कांस्टेंट बाहर है, अब x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास मिला dy/dx इज इक्वल टू, देखिए m को पहले कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एम इंटू 1, m हो गया a गुना m हो गया, अब e के पावर क्या हो गया एम एक्स हो गया। यहाँ देखिए b इंटू एन का हो गया bn हो गया, अब e के पावर क्या हो गया एन एक्स हो गया। e हमारा हो गया dy/dx। एक हमने वैल्यू इसमें से पता किया dy/dx, अब हमको निकालना है d² y/dx²। कैसे निकलेगा सर, देखिए
इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा जब डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, फिर देखिए आपके पास हो गया हमारे पास, देखिए इसमें कांस्टेंट को पहले ढूंढिए, कांस्टेंट ए अब एम हो जाएगा, ये कहाँ निकल जाएगा बाहर, एम बाहर निकलेगा तो ई के पावर एम एक्स का होगा, एम निकल गया बाहर तो डेरिवेटिव होगा ई के पावर एम एक्स, अब नीचे का आएगा एम एक्स, फिर चेन रूल के अनुसार एम जाएगा बाहरी, अब एक्स का डेरिवेटिव होगा। चलिए फिर आगे देखिए प्लस, फिर देखेंगे तो हमारे पास जो बाहर निकलेगा बी एन निकलेगा कांस्टेंट, बी एन बाहर निकल गया तो डेरिवेटिव का होगा ई के पावर एन एक्स, नीचे का आएगा एन एक्स, फिर एन कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा। चलिए तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे आप एम कांस्टेंट में है, बाहर है ई के पावर एक्स पढ़िए, तो ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स से होगा, एम एक्स का डेरिवेटिव वन, यहाँ का बच्चा एम इंटू वन, यहाँ देखिए बी एन बाहर है, इसका डेरिवेटिव ई के पावर का हो जाएगा एन एक्स है, और एन और एक्स का डेरिवेटिव का हो गया वन। चलिए हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए एम इंटू एम होगा तो क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, एम इंटू वन एम हो गया, एम गुना एम का स्क्वायर, अब ई के पावर का हो गया एम एक्स प्लस, यहाँ देखिए एन गुना एन का हो गया बी एन का स्क्वायर, ई के पावर का हो गया एन एक्स हो गया, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, मतलब दोबारा हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, अब हम लोग को देखना है सवाल पे आइए, क्वेश्चन कह रहा है इस तरह का, ऐसा सवाल है, इसको आप उतारिए सर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ताकि सॉल्यूशन आसानी से कर दे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या था एम प्लस एन है, और एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास है एम प्लस एन इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या है फिर आपके पास है एम एन वाई इजकल टू जीरो, फिर हमारे पास है एम एन वाई इजकल टू क्या है जीरो, यही लाना है सर। आप देखिए सबका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू आपके पास क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए आया हमारे पास ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, देख लिए सर, हमारे पास आया ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, फिर आया हमारे पास बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, यहाँ लिख दिए एम प्लस एन, देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स आया था हमारे पास ए एम के पावर एम एक्स ना, बी एन के पावर ई एन एक्स, देखिए बी एम ई एन एक्स, देख क्या हो गया हमारे पास था ए एम ई के पावर एम एक्स ना, फिर प्लस ना, फिर था बी एन ना, बी एन ई के पावर एन एक्स, ओके प्लस, ये बात नहीं चंद्रा जी आइते के साथ चालू, एम एन देखिए एम एन तो लिखिए, अब वाई का वैल्यू रख दीजिए सर, लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई का वैल्यू ये रहा, इसको उठा के रख दीजिए सर, ए ई के पावर एम एक्स, ए ई के पावर एम एक्स प्लस क्या है बी ई के पावर एन एक्स, बराबर हमको क्या लाना है जीरो, इतना जीरो आना चाहिए। चलिए देखिए सर कैसे कैसे होगा, यहाँ हो गया ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, चलिए इससे इसमें गुना कराते हैं
तो हमारे पास क्या हो गया ए एम स्क्वायर अब ई के पावर एम एक्स, अब माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इससे करा इसमें ना, अब इससे कराना पड़ेगा इसमें ना, तो हो जाएगा हमारे पास बी एम एन, ओके, और ई के पावर एन एक्स, एम से वो इसमें, आप एन से कराएंगे, तो एन से कराएंगे, एन गुने इतना कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए माइनस भी आएगा प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा ए एम एन, अब ई के पावर एम एक्स, अब फिर माइनस गुना प्लस माइनस, एन से इसमें कराएंगे माइनस, कितना हो गया बी एन का स्क्वायर, अब ई के पावर एन एक्स। अब ठीक है, अब इसे इसमें गुना कराएंगे तो हो गया हमारे पास ए एम का हो जाएगा एन, अब ई के पावर एम एक्स। चलिए फिर देखिए इससे इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा बी एम एन का क्या हो गया, नहीं बी एम एन हो गया, बी एम एन ना, अब ई के पावर एन एक्स, ओके। चलिए बराबर क्या हमारे पास 0। अब देखिए तो कटेगा, स्क्वायर वाला से कट गया, बी एन स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस में माइनस में कैंसल आउट हो गया, और माइनस बी एम एन, अब प्लस बी एम एन, ई खत्म हो गया, ए एम एन ई खत्म हो गया, सबका मान कितना हो गया 0 बराबर 0, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो नहीं आता आंसर, इसको उतार लीजिए सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू, हमारे पास है 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। कैसे होगा देखिए सर, आइए हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं सर। हमारे पास हो गया y इक्वल टू, देखिए क्या है 500 e के पावर 7x 600 e के पावर माइनस 7x। चलिए लिख रहा है सर, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, देख रहे हैं ना। चलिए यहां ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो गया dy बाई dx। चलिए 500 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ e के पावर कितना हो गया 7x, नीचे का आएगा 7x, 7 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ई के पावर का हो जाएगा x हो जाएगा, सॉरी 7 कांस्टेंट बाहर तो सिर्फ x रहेगा ना। चलिए इसमें आइए तो 600 कांस्टेंट टर्म हो गया, और जो कांस्टेंट का बाहर कर देते हैं तो यहाँ हो गया डी ई के पावर माइनस 7x, नीचे का आएगा माइनस 7x, ऊपर जाएगा तो आपको -7 यहाँ बाहर रहेगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा x का। अब देखिए हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 500 बाहर रहा, ई के पावर x, इसको x मान लीजिए, तो ई के पावर x का होता है ई के पावर x, तो 7x ही हो गया, x का डेरिवेटिव 1 तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिए 600 बाहर है, ई के पावर इसको भी x मान लीजिए, तो ई के पावर x का ई के पावर x से रहेगा, ओके। अब यहाँ कितना हो गया -7, इसका हो जाएगा 1, इसको सेपरेट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 7 पचे 3500 ई के पावर 7x, यहाँ देखिए 7 6 कितना हो गया 4200, अब माइनस गुना प्लस का हो गया माइनस, ई के पावर -7x, ये कौची का मान निकला dy बाई डी एक्स का मान निकला। कौची खातिर आए हो सपना, सपना बोला था x का डेरिवेटिव का होता है 1 होता है, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा सर, इसको निकालना पड़ेगा। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए सर। हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए
इसमें क्या कांस्टेंट मिल रहा है? 3500 बाहर, ई के पावर 7x, 3500 हो गया बाहर। अब ई के पावर 7x ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर का हो गया 7x, नीचे आएगा 7x। ठीक चेन रूल के अनुसार 7 बाहर, ई के सॉरी सिर्फ x ना, x, फिर प्लस ना कि माइनस? माइनस है। फिर देखिए -4200 बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ई के पर कितना होगा? -7x, नीचे कितना आएगा? चलिए फिर चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा तो डेरिवेटिव सिर्फ x का होगा ना। चलिए -7 बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया d² y / dx² इज इक्वल टू, देखिएगा आप एक काम करो, 3500 आया, अच्छी बात है। ई के पावर x का ई के पावर कितना होता है? x से होता है। यहाँ पे 7 आ गया ना, यहाँ पे हो गया 4200। इसके बाद देखिएगा ई के पावर x का ई के पावर कितना आ गया? x से आ गया, यहाँ -7 आ जाएगा ना डियर, इसका 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हो गया d² y / dx², इस 7 से गुना करेगा, 35 7 कितना हो गया? 7 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 और 3 कितना हो गया? 24। अब ई के पावर कितना है? 7x। 7 से इसमें माइनस का माइनस प्लस हो गया, और 7 दूना हो गया 14 और 7 × 4 = 28, अभी कितना हो गया? 29। बात को समझ रहे हैं? ई के पावर -7x, अच्छी बात है। इसमें से कॉमन का ले सकते हैं बताइए? इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप कुछ ना कुछ कॉमन। कितना लाना, कितना है किताब में? देखिए तो सही लिखा हुआ है ना, देखिए इसमें से आप 500 कॉमन ले लीजिए, 49 कॉमन ले लीजिए, 49 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा पता है कितना? 500 ई के पावर 7x। देखिए 5 × 9 = 45, अब 5 चुका 20 और 4 कितना हो गया? 24। समझ रहे हैं? चलिए 49 बाहर हुआ तो यहाँ आपका हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। देख लीजिए 6 × 9 = 54 और 6 चुका 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29, और 00 मिलेगा ना, ई के पावर 7x। देखिए किसका वैल्यू है सर? y का। सवाल में है ना भाई, ये जो वैल्यू है आपके पास ये इतना y का है, यहाँ देख लीजिए इसका मान कितना है? y। तो आप इसके जगह पे क्या रख दीजिए सर? y। यहाँ का 49 ये क्या हो गया? y। दैट्स मीन प्रूव्ड। यही लाना था, इतना पे इतना होना चाहिए। देखिए हम ले आए, इतना पे इतना होना चाहिए। उतार लीजिए इसको, वो कहेंगे तो उनका व्यवस्था करवा देंगे, समझ गए? बायोलॉजी के लिए पर्सनल क्लास हो जाएगा, चाहे बगल वाला रूम जो है दिलवा देंगे। अभी भी नहीं कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकते हैं तो एगो चार्ल्स कंप्यूटर के ऊपर बना रहे हैं। अब कोई खराब नहीं, अपना घर भी उनका खराब नहीं है। देखिए सर, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हमारे पास कह रहा है कि ई के पावर वाई, देखिए सवाल है आपके पास, ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस क्या है? 1 इज इक्वल टू 1। कह रहा है सो दैट, हेलो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिखाइए कि इतना बराबर इतना हो जाए। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू भी का टर्म लगाएंगे, इसको u मानेंगे इसको भी मानेंगे। हमारे पास u हो गया, क्या हो गया? भी। तो सर u को बाहर रखते हैं, ई के पावर वाई कहाँ रहेगा? बाहर। तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे? x प्लस 1 भी का ना। चलिए अच्छी बात है। फिर देखिए प्लस का चिन्ह, फिर भी बाहर रहता है, u इंटू भी, प्रोडक्ट रूल आपको बताया गया सर। तो डेरिवेटिव किसका होगा? ई के पावर y का। अब y का आएगा नीचे, फिर y जाएगा ऊपर, अब नीचे का आ जाएगा? dx आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है सर, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? जानबे करते हैं, क्या हो जाएगा? 0 है, कांस्टेंट है ना।
देखिए ई के पावर वाई, देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1, अब 1 का क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट आप ये लिखेंगे। बात को समझ रहे हैं? चलिए यहां पे हमारे पास है, फिर शोरगुल हो रहा है। अमन, एक्स प्लस 1, देखिए ई के पावर वाई का डेरिवेटिव ई के पावर वाई, अब बगल में कितना आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका हो गया 0। देखिए इसमें से कॉमन का लीजिएगा ई के पावर वाई, तो हमारे पास क्या यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, यही ना। ई के पावर वाई कहाँ चला गया बाहर, तो बगल में क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया। अब ई गुना में इधर जाएगा तो भागा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ई गुना में इधर गया तो भागा में क्या हो गया, इतना बटा ई के पावर वाई क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मत दीजिए, चूंकि चला गया उधर 0 हो गया। अब देखिए इसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगेन इसको हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का करिएगा तो 0 हो जाएगा, बात पता है। चलिए इसके बाद इसका डेरिवेटिव करोगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा सा रुक जाना। देखो ये 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ हो गया एक्स प्लस 1 इंटू का है डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस में इधर गया माइनस में, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया -1, ई गुना में इधर आया था क्या हो गया भागा में, यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, और नीचे क्या आ गया एक्स प्लस 1। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, किस फार्मूला पर तोड़ोगे u बटा भी, याद है ना फार्मूला क्या है। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारे पास हो गया। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मान लीजिए u है क्या है भी है, तो भी बाहर रहता है, मैंने एक्स प्लस 1 कहाँ रहेगा बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा -1 का, नीचे x माइनस का चिन्ह होता है ना, फिर u बाहर मैंने -1 बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा x प्लस 1 का, नीचे आएगा dx, अब बटा में v का स्क्वायर, भी हमारे पास कितना है x प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर। आइए नेक्स्ट पेज में हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको हल करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, अब 0 गुना इतना करेंगे सब क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचा माइनस गुना माइनस प्लस, बात समझ रहे हैं। हमारे पास हो गया प्लस, माने कोई बात नहीं है, प्लस लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए x का डेरिवेटिव 1, अब 1 का क्या होता है 0, तो 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, अब बट्टा में क्या रहेगा x प्लस 1 का ऑल स्क्वायर। सर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई में क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखा सकता -1 बटा एक्स प्लस 1 का, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, अब इसका तो स्क्वायर रहबे करेगा, तो देखिए जरा हमको लाना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना है -1 बटा एक्स प्लस 1, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग लिख देंगे इसके जगह पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसके जगह पर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, आई पावर में कितना है स्क्वायर, हमको यही क्या करना था प्रूव करना था। बात को समझ रहे हैं, उतार लीजिए इसको सर। हमारे पास है y इक्वल टू कितना 10 वर्स x का क्या है स्क्वायर, हमको दिखाना है सो दैट इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, समझिए। अब देखिए ध्यान दिए सर, डबल डेरिवेटिव को y2 लिखा है और सिंगल वाले को y1 लिखा है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हमारे पास हो गया dy बाई dx, यहाँ हो गया 10
इनवर्स एक्स क्या हो गया स्क्वायर, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा सर टेन इनवर्स एक्स, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ हो गया टेन इनवर्स एक्स, नीचे क्या गया सर एक्स आया। ओके, तो यहाँ हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए टेन वर्स एक्स, देखिए एक्स पढ़ी, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर कहाँ आएगा पीछे, टू टेन वर्स एक्स, इसके बाद पावर में से वन घटेगा ना, चलिए तो वन लिखना कोई जरूरी नहीं है। टेन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको आपको क्या लिखना है सर y1, इसके जब क्या लिख दीजिए y1, यहाँ क्या हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, अब नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर किधर भेज दीजिए, तो हमारे पास हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2 टेन इनवर्स का हो गया एक्स। अब देखिए इसको दोबारा डेरिवेटिव कीजिए सर, सेकेंड ऑर्डर निकालिए सर, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा तो u इंटू वी पर टूटेगा, तो u कहाँ रहेगा बाहर, देखिए यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा y1 का, नीचे का आएगा सर y, बात को समझ रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, फिर आगे प्लस का चिन्ह होता है, इसके बाद y1 कहाँ रहेगा बाहर, तो y1 बाहर है, तो डेरिवेटिव किसका होगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, नीचे का आएगा x, यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा टेन इनवर्स क्या चीज, अच्छा यहाँ पे x आएगा ना सर, मैंने सोचा कि y है तो y को नीचे था, फिर ऊपर ले जाना पड़ता, ठीक है x। देखिए अब यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y2, डी y1 का कितना हो जाएगा y2। चलिए फिर देखिए यहाँ पे y1 बाहर है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर है, टेन वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब एक काम कीजिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इसे सही इन दोनों में गुना कीजिए, तो एक राशि इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बगल बाई 2। देखिए मान लीजिए सर पूरे का 2 इंटू 1 2 बटा में इतना, तो तिरछा तिरछी गुना करिए, इतना से इसमें अब बटा में 1 रहेगा, 1 से करेंगे इसमें, तो इतना गुना इतना किए तो इतना का स्क्वायर बगल में y2 हो गया। चलिए फिर देखिए इतना गुना इतना करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो गया y1 2x ना, 2x को पहले करती है 2x y1, अब बगल में क्या मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। अब देखिए तो सर आ रहा है 1 प्लस एक्स का, इसको पहले कर दिया कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर पहले है फिर है 1, फिर आपके पास y2 है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2x y1 को बाद में कर दिया है, यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर पहले है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस 1 प्लस लिखिए चाहे एक्स स्क्वायर प्लस लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या हो गया 1, अब इधर कर दिया y1 बराबर क्या हो गया 2, यानी कि आपका क्या हो गया प्रूव्ड। ध्यान दीजिए सर, हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर खत्म किए जो कैलकुलस के अंतर्गत आता है। आपको नया वाला एनसीईआरटी के अनुसार आपका 5.7 तक पढ़ना है, पुराना वाला के अनुसार 5.8 तक पढ़ना है। तब 5.7 तक आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। और जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर सबका लिंक डाला हुआ सब चैप्टर का, आप टोटल 5.1 5.2 से 5.7 तक पूरा डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको।